नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज सुल्तानपुर जिले के अलीगंज बाजार के निकट मंझना ग्राम सभा में, जहां पर एक आज शहीद का सेना के शहीद का पार्थिव शरीर आ रहा है। और एक घटना हुई थी कुपवाड़ा जिले के जम्मू कश्मीर में, जो 28 मार्च को वहां गोली चलने से पेट्रोलिंग के दौरान बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग हो रही थी, उस दौरान उस सैनिक को उस समय गोली लग गई थी और उसका इलाज जम्मू कश्मीर से दिल्ली के लिए रेफर किया गया सेना अस्पताल में। उस समय वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, लेकिन 8 अप्रैल को दिन बुधवार को उसका परिवार में जो लोग हैं वो भी सेना से हैं, उनके पिता भी सेना में हैं, उनके चाचा भी सेना में हैं और वो भी सेना में था। उसकी एक बहन जो है पुलिस फोर्स में दिल्ली में है और उनकी एक बहन है जो अभी तैयारी कर रही हैं। लेकिन इस समय आपको दिखाना चाहता हूं कि गांव में किस तरह से गम का माहौल है, लोग के आंसू बह रहे हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। उनका पार्थिव शरीर अलीगंज बाजार से निकला हुआ है और जगह जगह पर लोगों का हुजूम जो है इकट्ठा होकर के उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। किस तरह से लोग आंखों से अपने अश्रु निकाल रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस समय जो माहौल है यहाँ पर बहुत ही गमगीन है। इस समय लोग इकट्ठा हो रहे हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए, उस परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए, उस परिवार को किस तरह से सांत्वना दिया जाए, किस तरह से उसको उन परिवार को बताया जाए, किस तरह से उनको इसे विपत्ति की घड़ी, इस मुश्किल की घड़ी को कैसे पार किया जाए। लोगों का एक साथ है, एक विश्वास है कि किस तरह से उस परिवार को, सेना के परिवार को इस विपत्ति की घड़ी से निकालने का एक अवसर दिया जाए, एक समय दिया जाए कि जैसे उनके परिवार में दो जो दुख का पहाड़ टूटा है उसे कुछ बांटा जाए। ऐसे में लोग जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, नेता लोग हैं, जो स्थानीय के सम्मानित लोग हैं, वो लोग उनके दरवाजों पर इकट्ठा हो रहे हैं और उस सेना वाले परिवार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जगह जगह पर लोग इकट्ठा होकर के भारत माता की जय के कार्य के नारे लगाते हुए, इस समय आप देख सकते हैं कि ये देखो लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। जहां से जो सुन रहा है, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उनके घर की तरफ दौड़ रहा है। और किस तरह का ये मंजर है, मंजर अब बताने वाला नहीं है किस तरह से मंजर है। वो ये सबके आंखों में आंसू हैं उस जवान के लिए, उस जो शहीद हुआ है हमारे देश, हमारे गांव का बेटा। इस समय जो उसकी स्थिति है, उनके परिवार की स्थिति है, बयान नहीं की जा सकती है। लोग किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और आपको बता दें कि इस समय उनके यहाँ हजारों की संख्या में इस रास्ते पर आप देखेंगे तो जगह जगह पर तिरंगे के रूप में लोग झंडा लेकर के भारत माता की जयकारे के नारे लगाते हुए लोग आ रहे हैं और वीर शहीद अखिलेश शुक्ला के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आ रहे हैं। किस तरह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक जत्था आ रहा है जो सैनिक भी उनके साथ हैं। ये मराठा 5 मराठा रेजिमेंट जो फैजाबाद की टीम है, वो उस पार्थिव शरीर को अपने गाड़ी, अपने सेना वाहन से लेकर आ रही है। और किस तरह से आपको दिखाएं कि इस मंजर को लोग भूला नहीं पा रहे हैं, अपने आंखों में इस पल को रखना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोगों का हुजूम आ रहा है। और आपको बता दें कि इस घड़ी में, इस विपत्ति की घड़ी में हर कोई उनका सहयोग करना चाहता है। हर परिवार इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस दुख की घड़ी को जीना चाहता है, इस दुख की घड़ी को उनके साथ बांटना चाहता है कि किस प्रकार से हम इनके विपत्ति को, इनके दुख को कम करें। लोगों का जो क्रियाकलाप है, जो लोगों का विश्वास है, जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, लोग अपने कंधों पर अखिलेश शुक्ला की चिट्ठी लेकर, एक बैनर पोस्टर लेकर के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आपको दिखाई देंगे। किस तरह से लोग आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। आपको दिखा देना चाहता हूं कि लोगों का हुजूम इस तरह से जो आ रहा है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर। आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे सामने लोगों का जत्था आ रहा है, जो हमारे जवान वीर शहीद हैं, ये लोग भी इस श्रद्धांजलि सभा में इकट्ठा हुए हैं। आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से अखिलेश के जिंदाबाद के नारे, वीर शहीद जिंदाबाद और अंततः के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं हमारे लोगों और जवानों के द्वारा। वीर जवान को श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि
श्रद्धांजलि सभा लोग देने आ रहे हैं। मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग भाई जो ये श्रद्धांजलि सभा आप लोग पहुंचे हुए हैं, जो श्रद्धांजलि सभा में आप लोग पहुंचने वाले हैं, भैया आप लोग कुछ उसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, हमारे देश की सेना में अपनी कर्तव्य निष्ठा निभाते हुए आप दिखाना चाहते हैं लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और कोई अपनी बात को बयां नहीं कर पा रहा है, केवल यही कह रहा है कि मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूं और इस परिवार को मैं अपनी श्रद्धांजलि करके उसको एक सांत्वना देना चाहता हूं कि हमारे लोग हैं और आप लोग सीधा इसे निकल जाओ, उधर का गाड़ी जाएगी। इस समय मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और मिलिट्री के विभाग के लोग भी आए हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। उनके पार्थिव शरीर को किस तरह से अंतिम रूप देने के लिए ये लोग जुटे हुए हैं। इस समय पर देख सकते हैं कि जो गांव के स्थानीय लोग हैं या बाहर के लोग आए हुए हैं, उनका हुजूम हजारों की संख्या में है और किस तरह से पुलिस प्रशासन व्यवस्था करेगी, किस तरह से उन लोगों को उनके इस भावहीन श्रद्धांजलि देने में जो उनके ऊर्जा है उसको किस प्रकार से नियंत्रित करेंगे, ये भी प्रश्न उठ रहा है कि क्योंकि ये हजारों की संख्या में है। 1 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन लगी है, लोगों का एक तांता लगा हुआ है और लोग अंतिम दर्शन के लिए, अखिलेश शुक्ला के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं कि किस तरह से उनका अंतिम दर्शन किया जाए और उनको श्रद्धांजलि दी जाए। और ये देख लीजिए हमारे बीच में सेना, पुलिस विभाग तथा राजस्व कर्मी एवं प्रशासनिक अधिकारी जो है सब मौके पर आए हुए हैं और सारे लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा, किस तरह से उनको जो है ये तिरंगे में लपटा हुआ है उनका पार्थिव शरीर आ रहा है और आप सामने मौजूद देखिए सेना की गाड़ी किस तरह से उनके शरीर को ले रहा है और रास्ते में लोग फूल बरसा करके भावभीनी श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे सब दौड़े चले आ रहे हैं इस गांव के लिए, मंझला गांव की तरफ आ रहे हैं कि किस तरह से उनका अंतिम दर्शन किया जाए और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि तिरंगा चारों तरफ से लोग तिरंगा लेकर के उनके पार्थिव शरीर में के अंतिम संस्कार में पहुंचने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने सेना की गाड़ी आ रही है और गाड़ी में अखिलेश शुक्ला का पार्थिव शरीर है, उनके माता पिता और इष्ट बंधु उसी में आंसुओं की धारा लेकर के आ रहे हैं। ये कैसी घड़ी है, इस घड़ी को बयान नहीं किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि लोगों के आंखों में आंसू झरझर कर बह रहे हैं। लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। नात, रिश्तेदार और इष्ट मित्र तथा जो यहाँ के सम्मानित लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो लोग भी उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। आज उनका अंतिम संस्कार होगा और यहाँ पर कितने लोग आए, हजारों की संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये भारत माता की जयकारे के नारे लगाते हुए वीर सपूत अखिलेश शुक्ला के जयकारे नारे लगाते हुए लोग आ रहे हैं। हमारे सामने देख सकते हैं कि सेना की गाड़ी अब पहुंचने वाली है और इस घड़ी में क्या होगा, क्या गांव का हाल है, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने आंखों में नम आंसू लेकर के यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस समय प्रशासनिक स्तर पर भी लोग तथा सुरक्षा व्यवस्था में स्थानीय पुलिस थाना और धमोर थाना, बंधुआ कला थाना तथा कोड़वार थाना के पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ आ चुके हैं। ये बलिदान अमर बलिदान की जो गाड़ी है, सेना की गाड़ी भी यहाँ पर पहुंच रही है और अब इनका अंतिम संस्कार की भी तैयारी की जाएगी। इस समय सेना के जो जवान है, मिलिट्री के जो जवान है, जो इनकी यूनिट है, वो भी यहाँ पहुंची है, उनको श्रद्धांजलि देगी। और किस तरह से गांव के लोग इकट्ठा होकर के इस तरह कार्यक्रम में पेश हो रहे हैं उसको मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये सारे लोग आ रहे हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। ये इस समय जो आप देख सकते हैं कि आंखों में आंसू लिए हुए सब अंतिम विदाई देने के लिए अखिलेश शुक्ला को किस तरह से उनके गांव में इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से वो लोग आ रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब नम आंखों किए हुए उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। इस वीर सपूत को आपको बता देना चाहता हूं कि घर का अकेला चिराग था, अपने माता पिता का एक लाडला बेटा था, अंतिम चिराग है, बुझ गया। अब इसका इनके परिवार का क्या होगा, बूढ़े माता पिता का क्या हाल होगा, जो सपना देखा था कि हमारा बेटा बड़ा होकर के हमारे कंधे
डंडे का लाठी का सहारा बनेगा। आज उनका सहारा भी टूट गया। हालांकि उनके 2 बहनें हैं और वो भी बहनें भी हमेशा इनके साथ में सहयोग करेंगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन जो बेटा का उनका सपना था, वो बेटा का सपना आज चकनाचूर हो गया है। और अंतिम विदाई लेने के लिए पिता अपने आंखों में लेकर हमारे बीच में देखिए जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं, पांडे जी पहुंच रहे हैं इस समय इसे श्रद्धांजलि देने के लिए, और सारे जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि वो लोग देंगे और उनको उनके परिवार को ढाढ़स बंधाने का भी प्रयास करेंगे। इस समय मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। सुल्तानपुर जिले के अलीगंज बाजार के निकट मंझना गांव सभा है और यहाँ पर उस सैनिक परिवार को हम लोग अपनी तरफ से, मीडिया परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि इस घड़ी में, इस दुख की घड़ी में उनके परिवार पर जो बीत रही है उसे ईश्वर एक सहने की क्षमता दे, ऐसे हम लोगों की मनोकामना है। ऐसा हम लोग चाह रहे हैं, ऐसा